गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है खुर्रम ब्लॉगर। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट खुर्रम ब्लॉगर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, काफी टाइम से मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा था और आप लोगों से सिर्फ कमेंट के थ्रू कनेक्टेड था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो ऐसी बना के दूं जिसके अंदर मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी यूट्यूब चैनल पर ना मिले। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक उस हर एक पर्सन के लिए है जो भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। आप इंडिया के अंदर की कोई फ्लाइट ले रहे हैं या इंडिया से बाहर जाने के लिए कोई फ्लाइट ले रहे हैं, तो दोस्तों इस तरीके का सपोर्ट और मोटिवेशन आप दिखाते हैं कमेंट के थ्रू मेरे चैनल पर और मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन सपोर्ट की वजह से इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आ पाता हूं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं और XYZ किसी भी रीजन की वजह से आपका फ्लाइट मिस हो जाता है, तो वो क्या रीजन हो सकते हैं आपकी फ्लाइट मिस होने के। प्लस आपका जब फ्लाइट मिस हो जाता है तो टिकट का आपका जो अमाउंट होता है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आप फिर दोबारा टिकट परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिशेड्यूल करा सकते हैं फ्लाइट को। तो दोस्तों, वो सारी जानकारी दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हर एक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, चैनल को लाइक करिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले, जब भी आप फ्लाइट से कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप टिकट बुक करते हैं। तो दोस्तों, टिकट बुक करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाए और उनसे टिकट बुक कर सकते हैं। तो वो दोस्तों एजेंट का टिकट हो जाता है। आप ऑफलाइन एजेंट के साथ टिकट बुक कर रहे हैं तो उस टाइम टिकट बुक करते हुए आप सारी चीजें उससे जान ले एजेंट से कि आपकी फ्लाइट मिस होती है तो आपको कितना अमाउंट रिफंड होगा, या फिर ये टिकट रिशेड्यूल होगा या नहीं, या फिर ये टिकट नॉन रिफंडेबल है। वो सारी चीजें एजेंट से ऑफलाइन बुक करते हुए आप जान ले दोस्तों। और दूसरा तरीका हो सकता है कि आप खुद से अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पर बैठकर या अपने डेस्कटॉप पर बैठकर टिकट बुक कर रहे हैं और आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं गूगल में डालकर इस तरीके से कुछ कि आप दिल्ली से अभी श्रीनगर जा रहे हैं तो क्या क्या टिकट आ रहे हैं, वहां पर सारे ऑनलाइन एजेंट आपको दिखा देगा, जैसे क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप और भी कई सारे एजेंट है, और प्लस प्राइस के साथ आपको उनकी वेबसाइट पर सारी चीजें दिखा देगा। तो दोस्तों, ये हो जाता है ऑनलाइन टिकट बुक करना। आप इन एजेंट के साथ ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों, आप पर्टिकुलर किसी एयरलाइन से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर विस्तारा। तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर गूगल में उनकी एयरलाइन का नाम डाल के वेबसाइट पर जाकर आप उनसे टिकट परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके। तो ये हो जाता है डायरेक्ट टिकट विद पर्टिकुलर एयरलाइन। जैसे एयर इंडिया का आप डालो और एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप श्रीनगर का टिकट कर रहे हैं तो ये आपका टिकट डायरेक्ट हो जाता है एयर इंडिया के साथ। तो ये 2-3 तरीके होते हैं टिकट बुक करने के। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा आपको, जो एजेंट टिकट होते हैं वो आपको थोड़े सस्ते प्राइस में मिलते हैं, बट उसके अंदर काफी सारी लिमिटेशन भी होती है। तो दोस्तों, जो सस्ते टिकट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि एयर इंडिया के पास अभी 180 टिकट हैं श्रीनगर के। तो दोस्तों, एजेंट लोग पहले ही 6 मंथ पहले उनसे 60 या 80 टिकट ले लेंगे कम प्राइस के अंदर, क्योंकि ये लोग बल्क में ले रहे हैं तो वो कम प्राइस में टिकट लेंगे और प्लस फिर कम प्राइस में ही आपको सेल करेंगे। वो थ्रू ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन जाके आप जब एजेंट के पास जाएंगे तो प्रायरली उनके पास टिकट रहता है और वो आपको सस्ते दाम पे मिल जाता है। बट उनके साथ काफी सारी लिमिटेशन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जब आप फिर किसी वेबसाइट पे जाते हैं पर्टिकुलर एयरलाइन की और वहां पर टिकट देखते हैं और किसी एजेंट का टिकट देखते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा प्राइसेस के अंदर। तो दोस्तों, वो आप चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सा टिकट लेना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बताने जा रहा हूं मैं आपको एक और रीजन जिसकी वजह से दोस्तों आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है। जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट आप ले रहे हैं, आपने फटाफट टिकट बुक कराया, वर्बली अपना नाम बता के, आपका आईडी में नाम है मिस्टर सुमित कुमार सिंह, तो सुमित कुमार सिंह करके आपका नाम है, और आपने एजेंट को ऑफलाइन बता दिया खुद से या फिर ऑनलाइन आप टिकट बुक कर रहे थे, आपने अपनी आईडी देखी नहीं, जिस आईडी से आप एंट्री करते हैं एयरपोर्ट पर वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपने उसके अंदर खाली सुमित या फिर सुमित सिंह लिखवा दिया है और आपका नाम थोड़ा डिफरेंट हो रहा है अब टिकट से। जो टिकट आपका बन का है आपने फटाफट टाइप कर दिया सुमित सिंह, नाम था सुमित कुमार सिंह आईडी में, या फिर आपने एजेंट को अपने वर्बली बता दिया बिना आईडी से देखे कि मेरा नाम सुमित सिंह है, उसने टिकट आपको बनाकर दे दिया। तो दोस्तों, आपका जो भी नाम है आईडी में, जो भी फोटो आईडी से डोमेस्टिक फ्लाइट में, जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट में जाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज आप दिखा के और टिकट दिखा के फ्लाइट के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन आईडी में से आपका नाम टिकट के अंदर मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच होता है तो इस वजह से भी फ्लाइट छूट जाती है। और दोस्तों, इंटरनेशनल के लिए तो अगर आपका नाम मैच नहीं होता है तो पक्का 100% आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा, आप नाम करेक्ट ही नहीं करा पाएंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट में भी करेक्ट नहीं करा पाएंगे, बट डोमेस्टिक फ्लाइट में कई बार स्टाफ जो होते हैं लाइन के या फिर जो सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं वो नाम मैच करके या फिर कुछ और आईडी से आपका कनेक्शन देखकर वो आपको छोड़ देते हैं। बट इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर आपका नाम मिसमैच है, यानी कि आपका नाम था सुमित कुमार सिंह पासपोर्ट के अंदर और आपने अपना टिकट बनवा लिया सुमित सिंह के नाम से, तो इस रीजन की वजह से आपका 100% फ्लाइट मिस हो जाएगा। या फिर आपका पासपोर्ट में भी नाम मैच हो रहा है, प्लस आपके टिकट में भी नाम मैच हो रहा है और वीजा में आपका नाम मिसमैच हो रहा है, वहां आपने सुमित सिंह लिखा दिया, पासपोर्ट में नाम सुमित कुमार सिंह है, टिकट में आपका नाम सुमित कुमार सिंह है, तो इस वजह से आपका इंटरनेशनल का फ्लाइट तो 100% मिस होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक रीजन होता है फ्लाइट मिस होने का।
अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों, जब आपका टिकट बुक हो गया है और अब आप एयरपोर्ट पर आने वाले हैं और एज्यूम करेगा, मैं आपको टाइमिंग का एग्जांपल देख के आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपकी मॉर्निंग 8 o'clock की फ्लाइट है, तो दोस्तों आपका टिकट पे डिपार्चर टाइम भी रहेगा, प्लस कुछ कुछ टिकट में आपको ये भी लिखा रहेगा और मैसेज भी आ जाता है अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन के साथ बुक करते हैं कि आपका कितने बजे काउंटर क्लोजर टाइम है, यानी कि कितने बजे चेक इन क्लोज हो जाएगा और कितने बजे आपका बोर्डिंग का टाइम रहेगा। वो सारी डिटेल उसमें दी रहती है। बट जब आप एजेंट के थ्रू करते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है, सिर्फ टिकट के ऊपर आपका डिपार्चर टाइम लिखा होता है। जैसे 8 बजे की फ्लाइट है तो 8 बजे उस पर लिखा रहेगा। तो उस चीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सेकंड पॉइंट में ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर 8 बजे की फ्लाइट है तो दोस्तों डोमेस्टिक फ्लाइट, तो कम से कम 6 बजे आप एयरपोर्ट पर चले जाएं, एयरपोर्ट पर रिपोर्ट कर ले। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर रीजन है, मैं रीजन के बारे में बात कर रहा हूं कि किस किस रीजन की वजह से फ्लाइट छूटती है। जब आप एयरपोर्ट पर लेट पहुंचते हैं, चेक इन आपका बंद हो जाता है। हर डोमेस्टिक फ्लाइट का चेक इन 60 मिनट पहले बंद हो जाता है दोस्तों। और अगर आपने वेब चेकिंग किया हुआ है और आपके पास सिर्फ हैंड बैग है, तो वो वेब चेकिंग वाला बोर्डिंग पास मोबाइल में या फिर आप प्रिंट करके लेके जाएं तो वो आपका चल जाएगा। फिर आप सिक्योरिटी करके सीधा बोर्डिंग गेट के लिए जा सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं इंडिया से बाहर की, इंडिया से आप दिल्ली से दोहा जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, या फिर यूएसए जा रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, किसी भी जगह पर अगर आप जा रहे हैं, तो दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट का आप जानने कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर आ जाएं। वरना जिस तरीके से जितना एक्सपेंसिव टिकट इंटरनेशनल फ्लाइट का होता है और आप लेट होने की वजह से अगर फ्लाइट मिस कर जाते हैं, तो आप खुद ही जान सकते हैं 25-25-30 हजार रुपए ये नॉर्मल टिकट होता है। और बाकी यूएस और ज्यादा दूर जाने वाली फ्लाइटों के कम से कम 1-1 1.5 लाख में टिकट आते हैं। तो वो आपका सारा अमाउंट फिर जीरो हो जाता है फ्लाइट मिस होने के बाद, और उसमें काफी प्रॉब्लम आती है आपको फ्लाइट रिशेड्यूल कराने में या फिर टिकट का अमाउंट रिफंड लेने में। ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इंडिया में कहीं भी आप ले रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करें। उसी तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट अगर आपकी कहीं के लिए भी है, दुबई, दोहा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, और आपकी फ्लाइट 8 बजे है, तो कम से कम आप 3 या 4 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं अपने फ्लाइट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट का चेक इन 4 से 5 घंटे पहले ओपन हो जाता है। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पर जाएंगे, सबसे पहले आप अपने प्रोसेस में लग जाएं चेक इन करने के। चेक इन कराने के बाद आप इमिग्रेशन करें जल्दी से जल्दी, और फिर सिक्योरिटी करके अपने बोर्डिंग गेट पर चले जाए। तो दोस्तों लेट मत होइएगा, किसी भी रीजन की वजह से आप लेट मत होइएगा। ज्यादातर रीजन होता है कि पैसेंजर टाइम से नहीं निकले, और टाइम से ना निकलने की वजह से ट्रैफिक में फंस गए, या कोई भी रीजन हुआ, या सिक्योरिटी में ज्यादा रश था, या एयरपोर्ट एंट्री करने के लिए काफी रश था। तो दोस्तों टाइम का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला रीजन होता है किसी फ्लाइट मिस होने का कि आप लेट पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पर। मैं बताना चाहूंगा, फ्लाइट मिस होने का होता है कि आप एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंच गए हैं। जैसे आप डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं और आप टाइम से पहुंच गए हैं, आपने बोर्डिंग पास भी आपको मिल गया है और बैग भी आपने दे दिया है, और प्लस आप सिक्योरिटी करके आप सिर्फ बोर्डिंग गेट के जाने वाले हैं, और आपके पास अभी टाइम है 40 to 50 मिनट से। तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा शॉपिंग या कुछ कर लें या थोड़ा खा पी लिया जाए, तो उस दौरान पैसेंजर अपना बोर्डिंग टाइम भूल जाता है। या फिर ऐसा होता है बोर्डिंग टाइम ना भूलते हुए वो अपना बोर्डिंग गेट पर जब लेट थोड़ा पहुंचता है, उसको पता चलता है कि वहां पर गेट चेंज हो चुका है। तो आप बोर्डिंग गेट पर नहीं थे, और बोर्डिंग गेट पर नहीं होने की वजह से जो अनाउंसमेंट हुई है वो आप नहीं सुन पाए, या फिर जो भी एयरलाइन का स्टाफ वहां पर आया था अनाउंस करने के लिए, वो आप वहां प्रेजेंट न होने की वजह से वो अनाउंसमेंट नहीं सुन पाए उस स्टाफ की, और आपका बोर्डिंग गेट चेंज हो गया। यानी कि अभी जैसे गेट नंबर 40 आपको मिला था बोर्डिंग कार्ड पे प्रिंट हो गया, और सडनली गेट चेंज हो गया, और आप अब देख रहे हैं कि आपको कौन से गेट पे जाना है, और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से गेट पर आपको जाना है। हालांकि वहां पर एयरलाइन स्टाफ रहते हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं। बट T3 जैसा एयरपोर्ट, जितना बड़ा एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उधर अगर गेट चेंज हो जाता है तो दोस्तों आपको 10-15 मिनट सिर्फ गेट ढूंढने में और जानने में निकल जाता है। तो दोस्तों ये भी एक रीजन रहता है फ्लाइट मिस होने का, यानी कि आपने सब काम टाइम से करा लिया बट आप बोर्डिंग गेट पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए। किसी एयरलाइन का टाइम होता है 15 मिनट पहले आपको बोर्डिंग गेट पर पहुंचना ही पहुंचना है। किसी एयरलाइन का टाइम होता है कि आपका 25 मिनट पहले, फ्लाइट टाइम से 25 मिनट पहले गेट पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये हर एयरलाइन के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो आप बोर्ड चेकिंग कराते वक्त ये आप चेक कर सकते हैं एयरलाइन स्टाफ से कि आपका बोर्डिंग गेट कितने बजे लास्ट कब क्लोज होगा। और दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंटरनेशनल फ्लाइट का भी सेम ही सिनेरियो होता है। जैसे कि आप 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, और दोस्तों आपने सही टाइम पर चेक इन करा लिया है, इमिग्रेशन भी कर लिया है, और प्लस आप सिक्योरिटी भी कर चुके हैं, और उसके बाद आप बोर्डिंग गेट पर जाने वाले हैं, बट आप थोड़ा शॉपिंग में बिजी हो गए और अपना बोर्डिंग गेट और बोर्डिंग टाइम का ध्यान नहीं रखा जो बोर्डिंग पास पर लिखा होता है, और आपका गेट चेंज हो गया और आप उसको सर्च नहीं कर पाए और काफी टाइम निकल गया आपको एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए, तो आपका फ्लाइट मिस हो जाता है। तो ये एक रीजन होता है फ्लाइट मिस होने का, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए, फ्लाइट मिस होने के ये सारे रीजन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जब आपकी फ्लाइट मिस हो गई है और अब आप परेशान हैं कि अब आपका नेक्स्ट फ्लाइट कब होगा, इस टिकट का जो फ्लाइट मिस हो गई है उसका क्या होगा, आपको कितना अमाउंट रिफंड मिलेगा या फिर क्या करना है। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी चीजें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी फ्लाइट मिस होती है तो दोस्तों आपने अगर टिकट किया है एजेंट के थ्रू, तो मैंने जैसे आपको बताया एजेंट के थ्रू अगर आप ऑफलाइन जाके उसकी काउंटर पे या उसकी शॉप पे जाके आप बुक करते हैं, तो आप पहले ही मालूम कर लें कि टिकट फ्लाइट मिस होने के बाद ये टिकट रिशेड्यूल होगा या नहीं होगा, इसमें कितना अमाउंट रिफंड होगा अगर मैं रिशेड्यूल नहीं कराता हूं, या ये टिकट नॉन रिफंडेबल तो नहीं है, ये चीज पहले ही जान ले। तो अब आपकी फ्लाइट मिस हो गई है, अगर आपने ऑफलाइन
का शॉप पर जाकर टिकट कराए तो आप उनको कॉल कर लें, उनका नंबर जरूर रखें अपने पास पहले ही लेके, जब भी आप टिकट बुक कर लें। और दूसरा, अगर आपने ऑनलाइन खुद से बुक किया है क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप या और किसी एजेंट के थ्रू, तो वो भी आप पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेंगे उसके अंदर, तभी आप टिकट बुक करें तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। बट ज्यादातर जो एजेंट के टिकट होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, कोई अमाउंट आपको रिफंड नहीं मिलता है और रिशेड्यूल भी नहीं हो पाता है, दिक्कत आती है। बट जो टिकट आपके डायरेक्ट एयरलाइन के वेबसाइट से होते हैं या डायरेक्ट आपने बनाए हैं खुद से एयरलाइन की वेबसाइट पे, वो टिकट आपका रिशेड्यूल भी हो जाता है। प्लस अगर आप फ्लाइट नहीं लेते हैं या रिशेड्यूल नहीं कराना चाहते हैं तो दोस्तों एक ही अमाउंट आपको रिफंड होता है, वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फेयर ब्रेकअप के अंदर एक अमाउंट होता है एयरपोर्ट टैक्सेस, सिर्फ ये अमाउंट आपको रिफंड होता है। तो ज्यादातर आपको जो फायदा है टिकट रिशेड्यूल कराने में है, यानी कि आज आपका फ्लाइट छूटा, अब आपको नेक्स्ट फ्लाइट लेना है, उसका टाइमिंग जान लें। प्लस अगर आपको आज फ्लाइट नहीं लेना है, कल का लेना है, तो जो आपका एग्जिस्टिंग टिकट है, जो आपका छूटा है फ्लाइट का, उसको आप अगर रिशेड्यूल करा लेंगे तो शायद आपकी थोड़ी सेविंग उसके अंदर हो जाएगी। बट अगर आप उसको रिशेड्यूल नहीं कराते हैं और आप चाहते हैं जो उसमें अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, सिर्फ आपको उसके अंदर एक फेयर ब्रेकअप के अंदर एयरपोर्ट टैक्सेस करके एक चार्जेस होता है, सिर्फ और सिर्फ वो रिफंड हो पाएगा और फिर से आपको नया टिकट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ये चीज आपकी क्लियर कर दी है, जो भी टिकट है आपको उसको रिशेड्यूल कराने में ज्यादा फायदा है, ना कि उसको कैंसिल करा के एयरपोर्ट टैक्सेस रिफंड लेने में। अगर हाँ आप ट्रेवल करना ही नहीं चाहते फ्लाइट मिस करने के बाद, तो तब आप एयरपोर्ट टैक्सेस ले सकते हैं ऑनलाइन बात करके उस एजेंट के थ्रू, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे कॉल सेंटर पे, अगर आपने एयर इंडिया का टिकट किया है उनके कॉल सेंटर पे बात करके टिकट कैंसिल करा के एयरपोर्ट टैक्सेस आप रिफंड ले सकते हैं और वो आपके अकाउंट में आ जाता है विद इन 7 to 8 डेज, जो भी एयरपोर्ट टैक्सेस उस टिकट के अंदर रहेगा फेयर ब्रेकअप के अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप टिकट करते हैं तो इन चीजों का खासतौर से ध्यान रखें। और फिर मिलता हूं एक ऐसी ही नई वीडियो को लेकर और एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आप सभी के लिए। इसी तरीके से सपोर्ट और मोटिवेशन दिखाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मिले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। वीडियोस को लाइक करिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं वो सारी चीजें जान पाए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, और जब वो किसी सिनेरियो में हो तो उन्हें पता हो कि क्या उसका सोल्यूशन है। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों विदा लेता हूं।